हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एनबीएस केबीएस और ईएमआरएस बिहार टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दोस्त, बंगाल का नवाब और अंग्रेजों के बीच युद्ध। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं दोस्त आज प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध का क्या परिणाम हुआ और प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था दोस्तों, आइए ध्यान लेते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी के युद्ध की गणना भारत के निर्णायक युद्धों में की जाती है। वर्तमान में प्लासी नदियां जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना 1100 यूरोपीय, 200 सिपाही तथा बंदूकची क्लाइव के नेतृत्व में हिस्सा लिया। दूसरी ओर 4500 सैनिकों वाली नवाब की सेना का नेतृत्व 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार यार यारतिप खां और राय दुर्लभ ने किया। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर स्थित प्लासी नामक गांव में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब की सेना वफादार सिपाही मीर मदान और मोहन लाल मैदान में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। सिराज की सेना ने तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस हो गए। सेना को छिन्न भिन्न देख नवाब घबराकर अपने महल की ओर भागा। अंततः उसकी हत्या मीरन द्वारा कर दी गई। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। आइए देखते हैं दोस्त, युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ है दोस्त। तो प्लासी के युद्ध के परिणाम में इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा है कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। एक पीढ़ी से भी कम समय प्लासी के युद्ध में 20 वर्ष बाद ही देश की धर्मतंत्री शासन के अभिशाप से मुक्त हो सका। आगे देख लेते हैं डॉक्टर अब यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है दोस्त, आइए जान लेते हैं डॉक्टर यदुनाथ सरकार के बारे में उन्होंने क्या कहा है मित्र। तो डॉक्टर दीनानाथ वर्मा के शब्दों में प्लासी का युद्ध एक ऐसे विशाल और गहरे षड्यंत्र का प्रदर्शन था जिसमें एक ओर कुटिल नीति निपुण बाघ था और दूसरी ओर भोला शिकार। युद्ध में अदूरदर्शिता की हार हुई और कुटिलता की जीत। यदि इसका नाम युद्ध कहते हैं, वहीं प्लासी में कभी हुआ ही नहीं। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे इतिहासकार के.एस. पनिक्कर के अनुसार प्लासी सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर के नवाब को अंग्रेजों मीर जाफर ने नवाब को बेच दिया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक स्क्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंस नियुक्त किया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में ल्यूक क्राफ्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंस नियुक्त किया गया। प्लासी के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से भारत के इस सबसे समृद्ध प्रांत को जी भर लूटा गया। 1757 से 60 के बीच मीर जाफर ने अंग्रेजों को 3 करोड़ घूस दिया। क्लाइव को युद्ध क्षति के रूप में 37 करोड़ और 70,833 पाउंड प्राप्त हुए। अल्फ्रेड लायल के अनुसार प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध नीति का एक अत्यंत क्षेत्र अंग्रेजों को खोल दिया। आगे देखते हैं दोस्त, आइए प्लासी के युद्ध के परिणाम की बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के साथ पुष्टि हुई। युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्य लाभ प्रदान किया। कंपनी का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया।
आइए देख लेते हैं मीर जाफर का शासनकाल दोस्त। मीर जाफर 1757 से 1760 तक शासन किया दोस्त। 30 जून 1757 को क्लायू ने मुर्शिदाबाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद का परासीन कराया। इसी समय से बंगाल की कंपनी में नृप निर्माता की भूमिका की शुरुआत हुई। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जागीरदारी पुरस्कार में दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवा के बदले ढेर सारा पुरस्कार दिया। क्लायू को उसने 2,34,000 पाउंड की व्यक्तिगत भेंट, 50 लाख रुपए सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में बंगाल के सभी फ्रांसीसी बस्तियों को जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया दोस्त। आगे देखते हैं भैया, मीर जाफर एक दुर्बल, दुविधाग्रस्त और राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षमताओं से हीन व्यक्ति था, जिसके कारण शीघ्र ही उसके शक्तिशाली हिंदू सहयोगी राजा रामनारायण बिहार और दीवान दुर्लभ राय उनके विरोधी बन गए। मीर जाफर के बारे में कहा जाता है कि उसने अंग्रेजों को इतना अधिक धन दिया कि उसे अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। कर्नल मेल सेन के अनुसार कंपनी के अधिकारियों का यह उद्देश्य था कि जितना हो सके उतना हड़प लो। मीर जाफर को एक सोने की बोरी के रूप में इस्तेमाल करो और जब भी इच्छा हो उसमें हाथ डालो। आगे देखते हैं दोस्त। आगे कालांतर में मीर जाफर ने अंग्रेजों से संबंध अच्छे नहीं रहे, क्योंकि नवाब के ने प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया। साथ ही मीर जाफर ने चिंसूरा स्थित डचों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। अंग्रेजी सरकार ने खर्च में दिन प्रतिदिन हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ने की शुरुआत की। क्लायू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मीर जाफर ने तत्कालीन मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्लाइव को उमरा की उपाधि और 24 परगना की जमींदारी प्रदान करवाई। 24 परगना की जागीर को क्लाइव की जागीर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, अगला गवर्नर देखते हैं अंग्रेजों का दोस्त, लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो क्लाइव जो मद्रास की काउंसिल की सेवा में था, तकनीकी रूप से वह मद्रास का गवर्नर बन गया था। 1758 में उसे बंगाल के गवर्नर का पद प्राप्त हो गया। फरवरी 1760 में क्लाइव ने कुछ महीने के लिए गवर्नर का दायित्व हालवेल को सौंप कर इंग्लैंड वापस चला गया। हालवेल ने मीर जाफर को पदमुक्त करने की योजना बनाई। हालवेल की योजना को प्रयोग में लाने के लिए बंगाल के अगले गवर्नर बेंसी टाट ने प्रयास किया। 17 सितंबर 1760 को बेंसी टाट और मीर कासिम के बीच एक गुप्त संधि हुई, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंप कर मीर कासिम नायब सूबेदार के रूप में बंगाल की वास्तविक सत्ता का प्रयोग करे तथा मीर जाफर अपने पद पर बना रहे। मीर जाफर को संधि के द्वारा दी गई व्यवस्था स्वीकार नहीं थी, अतः अंग्रेज सेना ने मुर्शिदाबाद स्थित जाफर के महल पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप नवाब ने पद त्याग दिया। इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति 1760 के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्त। आगे मीर कासिम के बारे में देख लेते हैं दोस्त। मीर कासिम 1760 से 1765। मीर कासिम अलीवर्दी के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। राज्यारोहण के तत्काल बाद उसे मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार 1760-61 में आक्रमण का सामना करना पड़ा। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर उसकी स्थिति को दयनीय बना दिया। नवाबी पाने के बाद कासिम ने वेंसी टाट को 5 लाख, हालवेल को 2 लाख
70,000 और कर्नल क्लाइड को 4 लाख रुपए उपहार स्वरूप दिया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन देकर मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दिया। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने एवं आमदनी बढ़ाने हेतु कई उपाय अपनाए, जिससे प्रमुख अधिक धन वालों का धन जब्त करना, सरकारी खर्च में कटौती, कर्मचारियों की छुट्टी, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली आदि। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए तैयार नहीं था। सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मीर कासिम अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इससे अपनी सेना को गुरकिन खान नामक अर्मेनियाई के नियंत्रण में रखा। मुंगेर में मीर कासिम ने तोपों और ताड़ेदार बंदूकों के निर्माण हेतु कारखाने की स्थापना की। 1717 में मुगल बादशाह द्वारा प्रदत्त व्यापारिक फरमान का इस समय बंगाल में दुरुपयोग देखकर नवाब मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद करवा दी। आगे देखते हैं दोस्त। आगे 1762 में मीर कासिम द्वारा समाप्त की गई व्यापारिक चुंगी और कर का लाभ अब व्यापारियों को भी मिलने लगा। पहले यह 1717 के फरमान द्वारा केवल कंपनी को मिलता था। कंपनी के नवाब ने इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआती 1763 जुलाई में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर दिया गया को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। 19 जुलाई 1763 को मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर करवा का युद्ध हुआ, जिसमें नवाब अपदस्थ पराजित हुआ। करवा के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध से पूर्व मीर कासिम को अंग्रेजों ने 3 बार पराजित किया। परिणाम स्वरूप कासिम ने मुंगेर छोड़कर पटना शरण ली। 1763 में हुए पटना हत्याकांड, जिससे कई बार अंग्रेज मारे गए थे, मीर कासिम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। अंग्रेजों द्वारा बार बार पराजित होने के कारण मीर कासिम ने एक सैन्य गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास किया। कालांतर में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठन का निर्माण किया। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। बक्सर से पूर्व मीर कासिम मुल्की युद्धों में पराजित हुआ। कारवा का युद्ध 9 जुलाई 1763 में, गिरिया का युद्ध 4 से 5 सितंबर 1763, उघौनला का युद्ध 1763 ईस्वी में पराजित हुआ। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो। कल हम लोग देखने वाले हैं दोस्त बक्सर का युद्ध का भारत और बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में कल हम लोग जानेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।